को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। अगर आपके पास कोई न्यूज या इन्फॉर्मेशन है तो हमें ईमेल भी जरूर करें। हमारा ईमेल है khabarnavees.news@gmail.com। जनपद गाजीपुर में शुक्रवार को यूपी सरकार के राज्य मंत्री और गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के नए चयनित टीचरों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने का कार्यक्रम जिला पंचायत हाल में किया गया, जहां पर मंत्री ने जनपद के कुछ अध्यापकों को नियुक्ति पत्र एक समारोह में दिया और उपस्थित शिक्षकों के साथ सभी को प्रेरणादायक कथानक के माध्यम से उनके दायित्व और सरकार की मंशा को भी बताया। आइए सुनते हैं कि योगी सरकार के युवा मंत्री ने मंच से लोगों को कथानकों के माध्यम से क्या संदेश दिया। देश की सबसे बड़ी ताकत उसका प्रज्वलित युवा मस्तिष्क होता है और आप सभी वही हैं। वर्तमान समय में युवाओं के आइडियोलॉग पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सुदीप उड़ीसा के एक छोटे से विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में गए थे। कक्षा 5 की छात्रा उनके पास आई ऑटोग्राफ लेने के लिए। उन्होंने उससे पूछा कि बेटी तुम्हारे जीवन का स्वप्न क्या है? तो उस बालिका ने बिना एक क्षण रुके कहा कि मेरे जीवन का स्वप्न है कि मैं विकसित भारत में जीवन व्यतीत करूं। विकसित भारत की उस कल्पना को लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने दुनिया भर में जो भारतवंशी हैं उनके बीच में एक प्रश्न छोड़ा और दुनिया भर में जहां जहां जो छात्र थे उन्होंने अपने भावों को व्यक्त किया और उसी भावों को लेते हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन 2020 नाम की एक पुस्तक लिखी जो उसी बालिका को समर्पित किया और उसी में आगे लिखते हुए उन्होंने उस समय के दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों के जो मानव संसाधन विकास शास्त्री थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनके बीच में एक प्रश्न छोड़ा। ये बड़े बड़े महाविद्यालय, इंस्टीट्यूट, संस्थाएं हम किस लिए स्थापित करते हैं? इनका उद्देश्य क्या होता है? तो दुनिया भर से जो मेल के माध्यम से उत्तर आया और समेकित करते हुए कलाम साहब ने जो दिया वो यही दिया कि इन संस्थाओं का निर्माण केवल और केवल राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान दे सकने वाले प्रतिभाओं के निर्माण के लिए होता है और आप सभी वही राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपना योगदान देने के लिए विविध शैक्षिक संस्थाओं से योग्य होकर के यहाँ पधारे हैं। आज आपको वह नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जिसके माध्यम से कल आप एक ऐसी नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको इस देश की बहुत आवश्यकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, यद्यपि आप सभी निश्चित रूप से एक स्वप्न को लेकर के आगे बढ़े हैं, लेकिन हम जिनके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। किसी परिवार के लिए इससे बड़ी पूंजी कोई नहीं है। अगर किसी परिवार की गरीबी भी हम दूर करना चाहते हैं, उसे 1 करोड़ रुपया देकर के हम उसकी गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं। अगर उस परिवार में हम शिक्षा को पहुंचा दें और एक कोई बालक बालिका योग्य निकल जाए, उस परिवार में जो खुशहाली और उस परिवार का जो सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ता है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन हम जिनके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, एक माँ थी, एक उनकी छोटी सी बेटी थी। तो उस बेटी को बड़ी शिकायत रहती थी कि माँ मुझे समय नहीं देती, माँ मुझे प्यार नहीं करती है। माँ के जिम्मे इतना काम रहता था कि माँ बेटी को समय नहीं दे पाती, लेकिन माँ भी इस बात के लिए बेचैन रहती थी कि आखिर मैं बेटी को समय नहीं दे पा रही, मेरी जिम्मेदारी है। तो एक बार घर के 2 किलोमीटर दूर में एक मेला लगा, तो माँ ने सोचा जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और बेटी को लेकर के मेले में चली गई। मेला जाने के बाद दोनों लोग मेला घूमने लगे। बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे सर्कस, बहुत सारी चीजें मेले में थी जो बहुत मनोरंजक थी, बहुत रोचक थी, बहुत रमणीक वो मेला था। लेकिन 10 मिनट बाद ही वो बेटी माँ का साड़ी खींचने लगी, रोने लगी, घर चलो घर चलो। माँ को बहुत गुस्सा आया, ये रोज रोज रोती है और आज इसे मैं लेकर के आई हूं तो ये क्यों रोने लगी। माँ गुस्से में
जब उस बेटी को उठाने के लिए बैठी, उसी समय मां के मुंह से निकला, हे भगवान, ओ माय गॉड। वहीं पर उस ऑथर ने, लेखक ने लिखा है कि मां की लंबाई इतनी थी, बेटी की लंबाई इतनी थी, ऊंचाई इतनी थी। जब वो मां बैठी और जब मां की आंखें भी उतनी ही ऊंचाई की हुई जितनी ऊंचाई बेटी की थी, तो मां ने देखा कि मेरी आंखों से तो खिलौने, सर्कस, बहुत सी अच्छी चीजें दिखाई दे रही थी, लेकिन मेरी बेटी की आंखों से तो केवल लोगों के पैर, चप्पल, थूक, पीक यही सब दिखाई दे रहा था। और फिर उसने बेटी को उठाया, कंधे पे बिठाया और घंटों दोनों लोग आनंद पूर्वक मेला घूमते रहे। हम जिनके लिए काम करने के लिए जा रहे हैं, हमें खुद को उनके जगह पर ला करके उनकी आंखों से आसमान को, दुनिया को देखना होगा। हम अपने तरीके से देखेंगे तो हम उन्हें जो देना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई रुकावट जरूर आ जाएगी। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सभी के लिए है। एक सामान्य ये नौकरी नहीं है। अध्यापक होना, अन्य किसी विभाग के सेवा में जाना और अध्यापक होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपके एक योगदान से राष्ट्र का भविष्य कितना बड़ा हो संवर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और आपकी एक त्रुटि से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, यह भी अकल्पनीय है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक भक्ति है जो हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरक है, और निश्चित रूप से आप सभी बड़े संकल्प के साथ इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि अस्ताचलगामी सूर्य को ये मन में प्रश्न आया कि अब तो अस्त होने वाला है हूं मैं, अब तो अंधकार छा जाएगा, अब क्या होगा, कौन इस अंधकार को दूर करेगा। गुरुदेव ने लिखा है कि द सेटिंग सन आस्क्ड हु विल डू माई वर्क। अस्ताचलगामी सूर्य ने पूछा कि मेरा कार्य कौन करेगा। द सेटिंग सन आस्क्ड हु विल डू माई वर्क। द होल वर्ल्ड वॉज साइलेंट। पूरी दुनिया शांत। सूर्य का विकल्प कौन बन सकता है। द होल वर्ल्ड वॉज साइलेंट। देन फ्रॉम ए कॉर्नर ए लिटिल dwindling लैम्प सेज वेरी हार्मफुली। तभी दूर कोने से एक टिमटिमाते हुए छोटे से दीपक में बोला, ओ माय लॉर्ड, आई विल एज वेल एज आई कैन। ओ मेरे भगवान, मैं इतना उजाला करूंगा कि राह के प्रतीक के पांव में कांटा नहीं चुभने दूंगा। जितना बेहतर मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। वो जो दीपक के अंदर जो साहस आया, वो हम लोगों ने जो यहां दीप जलाया, वही साहस हम सभी के। हमें किसी से अपनी तुलना करनी ही नहीं है। हमें फिल्म में कोई रोल मिलता है, हर कलाकार अपनी भूमिका को जीता है और उसके लिए पुरस्कार पाता है। सह कलाकार को नहीं देखता है कि वो कैसा अभिनय कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है। हम दूसरे को क्यों देखेंगे जो विलंब से जाते हैं और पहले चले जाते हैं। मैं अनेक ऐसे आदर्श अध्यापकों को देखा हूं। हमारे बलिया में हमने एक दिव्यांग अध्यापक जी का एक पैर नहीं है। मेरे गांव में मैंने उनको देखा कि जाड़ा करने बरसात कभी भी वो 5 मिनट विलंब नहीं। और उन्हें विद्यालय में जहां 5 छात्र नहीं थे, जहां वो रहे 2 साल, वहां 300 से संख्या अधिक हो गई। मेरे यहां सतनी सराय मोहल्ले बलिया मेरा निवास है। एक अध्यापक है, उनकी आवाज भी तुतली है। मेरे घर के पास में विद्यालय है, लेकिन कोई मोहल्ला वाला नहीं जानता था कि यहाँ विद्यालय भी है, क्योंकि 10-5 छात्र ही रहते थे। लेकिन जब से वो वहां पर आए, वो व्यक्ति 3 वर्ष वहां रहा, पूरा मोहल्ला 2 का 2 दूनी का 4 गूंजता रहा। 2-250 संख्या और छोटे से विद्यालय में। अभी हमारे यहाँ से एक महिला पुरस्कार पाई है, प्रतिभा